नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दं यनपत्रनेत्रं येनं त्वया भारततेलपूर्ण प्राज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं शकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय, बोलिए अष्टादश महापुराण की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय, बद्री केदार भगवान की जय, गंगोत्री यमुनोत्री धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। समस्त भक्तों से, माताओं से, सबसे निवेदन है कि जो लोग खड़े हैं कृपया करके आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और हमारे बीच में आज के जो हमारे मुख्य व्यास हैं कपिल कृष्ण जी महाराज, वो अपने सिंहासन पर आरूढ़ हो गए हैं। आज द्वितीय दिवस की कथा, वामन पुराण की जो कथा है वो हमको श्रवण कराएंगे। तो सभी लोगों से निवेदन है कि शांति का ध्यान देंगे। जिस प्रकार जो आएंगे वहीं पर बैठ जा करके बैठेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। यदि कोई श्रद्धालु जन कहीं दूर इस दुनियंत्र के माध्यम से मेरी आवाज सुन रहे हो तो आप फेसबुक पर परम पूज्य गुरुदेव जी के जो मुखारबिंद से अमृत वर्षा है उसका आप रसपान कर सकते हैं। वेदांत रस के माध्यम से जो चैनल है हमारा, उसको आप सब्सक्राइब कर करके कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, वेदांत रस के नाम से हमारा चैनल है परम पूज्य गुरुदेव जी का। तो आप उस पे भी परम पूज्य गुरुदेव की जो मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी है उसको श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। लोकल टीवी चैनल नंबर 130 पर भी आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है, परम सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए कि यहाँ पर परम पूजनीय हमारे मध्य में 29 व्यास और अन्य आचार्यगण विप्रगण यहाँ पर बैठे हैं। उनके दर्शन, अनन्य देवी देवताओं की टोली यहाँ पर उपस्थित हैं। सब आप उनका दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। तो आइए आज की कथा मुख्य व्यास जी के मुखारबिंद से श्रवण करें। जय श्री राधे। हेलो साउंड वाले भैया, व्यास जी का जो माइक है उसको आप ऑन कर देंगे। साउंड वाले भैया। श्री राधे राधे
श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे। राधे। श्री राधे। हेलो, जय श्री राधे। समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है, माताओं से निवेदन है, जहाँ पर हमारे व्यास जी बैठे हुए हैं, आपसे निवेदन है कि वहां पर नहीं जाएंगे आप लोग, दूर से ही यहाँ पर जो भद्र है प्रधान पीठ है वहीं पर प्रणाम करके तिलक लगा करके अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि कथा लाइव चल रही है तो बार बार बीच में डिस्टर्ब होगा। तो समस्त माताओं से निवेदन है, करवत हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो मुख्य गद्दी है वहीं पर गुरु जी के चरणों में अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करके अपने स्थान को पर बैठ जाएंगे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री वेद पुरुषाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री पितृचरणकमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री इष्टदेवताभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुभं मंगलं कारकं नागरूपं तथा सर्वदेहे तथा वन्दनीयम्। महाज्ञानिनामम् एकदन्तं कृपालम् गणानां पतिं गणेशं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को आए हनुमंत विराजे। वाणी कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं
पधारे पवन कुमार, पधारे वीर हनुमान। बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। अष्टादश महापुराण की जय। गजानन महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। इष्ट देव तटेश्वर महादेव की जय। राजा रघुनाथ जी महाराज की जय। समस्त आवहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बंधु आइए कुछ क्षण हम अपनी वाणी को पावन करने के लिए, इस मन को एकाग्र करने के लिए कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन का सहारा लें, क्योंकि इस कली काल में हरि नाम संकीर्तन के सिवा अन्य कोई जीव के लिए दूसरी गति नहीं बताई। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी बताया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। जो फल हमें इस कली काल में बड़े बड़े जप तप यज्ञ अनुष्ठान करने से भी नहीं मिल पाता है, वही इस कली काल में हरि नाम संकीर्तन से हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से विष्णु पुराण में भी बताया, बड़ा सुंदर भाव दिया। विष्णु पुराण के 6th अंश के 2 अध्याय के 17वें श्लोक में बताया है बड़ा सुंदर भाव कि ध्यान कृते यजन्य गेस्त्रेतायां द्वापरे अर्चयन् यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम्। जो फल हमें अन्य युगों में बड़े बड़े जप तप यज्ञ करने से मिलते हैं, वही फल हमें इस कली काल में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सभी लोग मधुर भाव के साथ हरि नाम संकीर्तन प्रारंभ करें, फिर उसके पश्चात प्रभु की रसमय कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं मधुर भाव के साथ। सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, पावन पावन नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। हे हरि, बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हैं। सभी लोग तालियों की सेवा करते रहेंगे कि देखो, कहा जाता है कि पड़ा रहेगा माल खजाना, कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है, कि पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुख जाना है। कर अभी से सत्संग प्यारे,
नहीं तो फिर पछताना है। इसीलिए बड़े भाव के साथ सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। श्री राधे जय हो। संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। संतों का प्यारा नाम सीताराम सीताराम। संतों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम। संतों का दुलारा नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुर मधुर नाम सीताराम 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 सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। अष्टादश महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वामन पुराण की जय। समस्त व्यास ऋषियों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अकर्तुम कर्तुम सर्व समर्थवान यत्र तत्र किंचित ईशावास्यमिदं सर्वम। श्री बांके बिहारी लाल जी एवं उनकी प्राण प्रियतमा प्राणवल्लभा माँ राधा रानी जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुकुल दिवाकर शिरोमणि राजा रामचंद्र भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनकी माँ जगत जननी सीता माँ को भी कोटि कोटि वंदन। इस पावन कथा के रस रसैया अनंत बलवंत श्री बजरंग बली लाल जी एवं कथा के विघ्न नाशक श्री गजानंद महाराज जी के चरणों में कोटि नमन। यहाँ पर प्रतिष्ठित देव डोलियां आप सभी के पावन श्री में कोटि कोटि नमन कोटि कोटि बंद। मुख्य व्यासपीठ पर व्यासासीन पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी को भी कोटि कोटि नमन। यहाँ पर हमारे अष्टादश महापुराण के अष्टादश वक्ता पूज्य व्यासगण आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। समस्त ब्राह्मण देवताओं के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। देव डोलियों के माली पुजारी सभी को कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर बैठी हुई मेरी भक्ति स्वरूपा माताएं आप सभी को भी कोटि कोटि नमन। और दूर दराज से आए हुए सभी भक्त रसिक बंधु आप सभी को इस बालक का इस दास का कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन। और इस पावन कथा की इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जिन भक्तों के कर्ण रंध्रों पर इसकी ध्वनि सुनाई दे रही है कथा की पावन ध्वनि, उन भक्तों के हृदय पटल पर बैठे हुए मेरे गोविंद मेरी आराध्य मेरे इष्ट एवं उन भक्तों को पेट की और बरा श्री जय जय श्री राधे श्याम। बंधु यह पावन क्षण आप सभी को जो यहाँ पर मिला यह बड़ा ही सौभाग्य क्षण है।
यह पावन क्षण आप लोगों के लिए बड़ा ही अद्भुत है। सौभाग्यशाली है आप सभी लोगों का जीवन, जो आप लोग यहाँ पर इस पावन पुराण, इन पावन पुराणों की पावन पावन कथाएं श्रवण करने के लिए यहाँ पर दूर दराज से आए। अरे माताओं, आपका जीवन तो बड़ा धन्य है। अरे हम तो एक तुच्छ मानव है। यहाँ तक कि भगवान शिव जो संपूर्ण संसार के क्या है, निर्माता है, संपूर्ण संसार के क्या है, जगदीश्वर है, संपूर्ण संसार के क्या है, परम पिता परमेश्वर है, वो भी क्या करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है, भगवान कहते हैं कि ईशो हम सर्व जगताम नाम नाम विष्णु ही जापका सत्यम सत्यम वदामेव हरि नान्य गतिर्नैव। माता पार्वती से कहते हैं भोलेनाथ, देवी मैं संपूर्ण संसार का क्या हूँ, ईश्वर हूँ, फिर भी नाम नाम विष्णु ही जापका, फिर भी मैं भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करते रहता हूँ। देवी सत्यम सत्यम वदामेव, यह मैं एक बार नहीं अपितु बार बार कहता हूँ कि बात सत्य है। हरि नाम संकीर्तन के सिवा जीव के लिए अन्य कोई कलिकाल में गति नहीं बताई। हरि नाम संकीर्तन ही जीव के लिए परम सुलभ साधन बताया है। पद्म पुराण में तो स्पष्ट लिखा है कि हरिर भक्तिर हरिर भक्तिर हरिर भक्तिर साधते कलो नास्तिवम नास्तिवम गतिर अन्यथा। जीव के लिए कलिकाल में कोई हरि नाम संकीर्तन के सिवा कोई दूसरी गति नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यह पावन कथाएं, आप लोग इस पावन कथा की रसास्वादन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। आप लोगों का जीवन बड़ा ही धन्य एवं सौभाग्यशाली है, जो यहाँ पर अष्टादश महापुराण की पावन कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है जहां पर हम और आप बैठे हैं। नारद भक्ति सूत्र में तो स्पष्ट लिखा है कि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि सत्कर्मे कुर्वन्ति सत्कर्माणि सत्शास्त्री सत्शास्त्राणि। अर्थात यह कोई साधारण तीर्थ नहीं है, यह सत तीर्थ हो गया है। यहाँ पर इतने देव डोलियां आई हैं, इतने विद्वत ब्राह्मण देव आए हैं, इतने विद्वत यहाँ पर व्यास ऋषि आए हैं, तो यह कोई साधारण स्थान नहीं है। और यह जो सौभाग्यशाली जो हमें यहाँ पर पावन कथाएं श्रवण करने का हमें शुभ अवसर मिला, यह भी हमारे लिए जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। यह भी हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता बंधुओं, क्योंकि संतों के दर्शन करना और सत्संग का लाभ पाना एक बहुत बड़ी जीवन की क्या है कि जीवन में हर किसी जीव को यह दोनों चीज प्राप्त एक साथ नहीं हो पाती। ये तो आप लोगों का, हम लोगों का क्या है, जीवन धन्य है, जो हमें यहाँ पर एक साथ अष्टादश महापुराण की कथा श्रवण पान करने को मिली। नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि मैं ये संघर्षण तो दुर्लभो गम्यो मोगस्य, अर्थात संत ऋषियों के दर्शन करना, विद्वान महापुरुषों के दर्शन करना, देवताओं के दर्शन करना एवं पावन सत्संग श्रवण करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा ही अमोघ बताया गया है महाराज। लेकिन कौन कर सकता है यह सब दर्शन? किसे यह सानिध्य प्राप्त होता है पुराणों का, व्यास ऋषियों का, जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो। बोली राधा रमण भगवान की जय। जिसके ऊपर मेरे गोविंद की कृपा हो, क्योंकि जहां पर कृपा राम की हुई वही यहां पर बैठ सकता है बंधुओं, हर कोई यहां पर नहीं आ पाता। कोई बंगाल के महापुरुष थे, अपनी भाषा में उन्होंने बड़ा सुंदर भाव दिया। वो कहते हैं कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करिए उदय तार वाक्य न भुजिए बाल के, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना
भगवान की कृपा के बिना हम तो न सत्संग में बैठ सकते हैं, न हम हरि नाम संकीर्तन कर सकते हैं, जब प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होती है। यही शुभ अवसर हम और आप सबको यहां पर मिला। यहां पर पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से एवं कुमदेश्वर महादेव की कृपा से हमें यहाँ पर जो पुराण पारायण करने का शुभ अवसर मिला वह वामन पुराण है। बोलिए वामन पुराण की जय। तो वामन पुराण करने का हमें यहाँ पर शुभ अवसर मिला। इस वामन पुराण में बंधुओं मुख्य जो श्रोता हैं और मुख्य वक्ता हैं, सबसे पहले हम इसका आपको इसके विषय में हम आपको उद्बोधित कराते हैं कि सबसे पहला जो मुख्य श्रोता थे, इसके सबसे पहले मुख्य जो इसके वक्ता थे, उसके विषय में हम आपको बताते हैं। इस वामन पुराण में मुख्य श्रोता हैं देवर्षि नारद जी। कौन? देवर्षि नारद जी। और मुख्य वक्ता कौन है इस पुराण में? महात्मा पुलस्त। और इस पुराण में 95 अध्याय हैं पूरे, और 10,000 श्लोकों की इसमें पूरी गणना बताई है। इस पुराण में बंधुओं जम्बू द्वीप आदि उपाख्यानों का इसमें वर्णन आया। मां देवी की शक्ति की उसमें प्रादुर्भाव की कथा बताई है। बड़े बड़े देव नदियों एवं पर्वतों का भी इसमें संकलन आया। और इस पुराण में मुख्य जो कथा आई है वह वामन देव की कथा है। इस पुराण में वामन को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए यह पुराण वामन पुराण बने। आइए हम आप सबको अब वामन पुराण की कथा की ओर ले चलते हैं। समय की बाध्यता है, समय की अल्पता है। भगवान की तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, चाहे कितनी सुन लो फिर भी कम पड़ती है। फिर भी हम आपको सूक्ष्म सूक्ष्म भगवान वामन जी की कथा श्रवण पान कराएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बात उस समय की है बंधु जब समुद्र मंथन हो गया था। देवताओं ने क्या अमृत का पान किया और दैत्यों को मदिरा का पान कराया गया भगवान नारायण के सहायता से। फिर उसके पश्चात आगे देवताओं ने समस्त दैत्यों को चुन चुन करके खत्म कर दिया, सबको मार दिया, और देवताओं ने अपना आधिपत्य स्वर्ग पर जमा लिया। उसके पश्चात अब शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे, उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से समस्त दैत्यों को पुनः ठीक कर दिया, सबको जीवित कर दिया। अब क्या होना था, उनमें राजा बलि भी थे उन दैत्यों के बीच। तो बलि ने क्या किया, अपने पूज्य गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें तो इतना क्रोध आ रहा है कि हम क्या बताएं आपको। किन देवताओं ने हमारे साथ बहुत बड़ा छल किया है, बड़ा कपट किया है। लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो भाई जो हो गया अब उस बात पर दोबारा चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको क्या करना है वो हम बताएंगे। हम तय करेंगे कि आपको आगे कैसे विजय पानी है, देवताओं पर कैसे आपने विजय पानी है, स्वर्ग पर अपना आधिपत्य कैसे जमाना है। सारे दैत्य वहां तैयार हो गए। बलि ने कहा, ठीक है गुरुदेव, हम आपकी बात का अवश्य मंथन करेंगे, आपकी बात का अवश्य पालन करेंगे। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो भाई बलि, तुम
इंद्रजीत यज्ञ प्रारंभ कर दो, 100 यज्ञ पूर्ण करो, फिर देखो तुम्हारे ऊपर फिर ब्राह्मण देवताओं की ऐसी कृपा होगी, आप ब्राह्मण देवताओं को बुलाओ और 100 यज्ञ पूर्ण कर डालो। जैसे ही इंद्रजीत के आपके 100 यज्ञ पूर्ण होंगे, फिर उसके पश्चात आप स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। अब क्या था, बलि ने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और इंद्रजीत यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त तो आ रही होगी माताओं को कथा आ रही ना, इसीलिए जोर से एक बार जयकारा लगा दें। बोली अष्टादश महापुराण की जय। राजा बलि ने यज्ञ करना अब प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, दूर दूर से ब्राह्मण वहां उस यज्ञ में गए। प्रथम यज्ञ जब किया तो बलि के अंदर शक्ति आ गई, ब्राह्मणों का तेज आ गया। दूसरा यज्ञ जैसे प्रारंभ हो रहा था तो बलि ने तुरंत स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। देवता लोग घबरा गए, सारे देवता घबरा गए, भाई अब बलि का सामना हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बलि तो बड़ा बलवान हो गया इस समय, वो भी ब्राह्मणों के कृपा प्रसाद से। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा, देखो भाई समय हम सबको यहां से भागना ही पड़ेगा, भागने में ही हम सबकी भलाई है। और वहां से समस्त जो देवता थे वह भाग गए और बलि ने आकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। बलि ने जब अपना अधिकार जमा लिया, शुक्राचार्य जी उन्हें समझाते हैं, देखो भाई इस समय तुम राज्य पर तो अपना अधिशासन कर रहे हो, लेकिन आपको 100 यज्ञ पूर्ण करने हैं अभी। बलि ने कैसे विजय प्राप्त की? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। किसके आशीर्वाद से? ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। जहां पर ब्राह्मण देव जिस पक्ष में खड़े हो जाएं, उस पक्ष की समझो कि विजय निश्चित है। शास्त्रों में बड़ा सुंदर भाव आया कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। माताओं ध्यान से श्रवण करना। देवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन क्या है? ये सारा जगत है। और मंत्राधीनम च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। जब ब्राह्मण देव मंत्र बोलते हैं तब भगवान आते हैं घर में। और ते मंत्रम ब्राह्मणम दीनम, और वो ब्राह्मण, वो मंत्र किसके पास है? ब्राह्मण देवताओं के पास। इसीलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए सबसे श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण देव माना गया है। भगवान स्वयं नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण में भी यही बताते हैं कि ना हम तथा यजमान हविर्ताने इश्चोतद घृत पुलुत मदन हुत भंग मुखेना यद ब्राह्मणस्य मुक्तश्चरतोऽनुघास तुष्टस्य मैं वहिते निज कर्म पाके। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया क्या कि मैं उतना किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता हूं जितना किससे? कि ब्राह्मणों की सेवा करने से, ब्राह्मणों की अर्चना करने से मैं प्रसन्न होता हूं। बस ब्राह्मणों को खूब खिला दो, पिला दो और ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, फिर देखो कैसे आपकी विजय नहीं होती, कैसे आपको फल नहीं मिलता है इसका। तो ब्राह्मणों की सेवा करना ही परम धर्म माना गया, क्योंकि ब्राह्मण इस भूधरा का राजा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दर्शन कराया कि पुण्य एक जग
मह नहीं दूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। गोस्वामी जी ने दर्शन कराया रामचरितमानस में कि संसार में कोई ना तो पुण्य है ना धर्म है, किसके समान? ब्राह्मणों की सेवा के समान। मन क्रम वचन तीनों से ब्राह्मण की क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण की सेवा करता है उसे अवश्य भगवान फल देते हैं। यहां तक कि ब्रह्म पुराण में भी भगवान ने स्वयं बताया कि विप्रापादोदकम भूत्वा दत्वा विप्राय दक्षिणा। स्नानं सर्वतीर्थानां फलमाप्नोति निश्चिताम्। जो ब्राह्मणों के चरण की सेवा करे, जो ब्राह्मणों के चरण का प्रक्षालन करे और जो ब्राह्मणों को अपने घर पर भोजन आदि कराए, फिर दत्वा विप्राय दक्षिणा, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि से संतुष्ट करे। स्नानम सर्व तीर्थानाम, उसे समस्त तीर्थों का क्या फल प्राप्त हो जाता है, स्नान का। इसलिए ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन पूजने योग्य कौन ब्राह्मण है, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। किस ब्राह्मण की पूजा की जाए और किस ब्राह्मण की पूजा ना की जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। नाम के ब्राह्मण तो बहुत है दुनिया में, लेकिन काम के ब्राह्मण होना चाहिए। जो जप तप यज्ञ अनुष्ठान करे, जो नित्य कर्म करे, जो अपने धर्म पर सटिक रहे, जो अपने धर्म से कभी विरुद्ध ना चले, जो अपना संयम नियम का आचरण करे, जो अपनी शुद्धता पर रहे, अपनी पवित्रता पर रहे, ऐसे ब्राह्मण की ही पूजा करनी चाहिए। जिसके अंदर ना लोभ हो, ना मोह हो, ना क्रोध हो, ना ईर्ष्या घृणा इत्यादि से जो दूर हो, ऐसे ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। जो नित्य गायत्री की उपासना करे, जो रोज गायत्री की माला करे, संध्या वंदन करे, उसी ब्राह्मण को पूजना चाहिए। क्योंकि देवी भागवत में आया है कि विप्रो वृक्षस्य मूलम च संध्या वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम् तस्मिन् मूले यत्न तो रक्षण छिन्ने मूले नेव शाखा नेव पत्र। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। लगता है माताओं को कथा में रुचि नहीं हो रही है, सब आपस में एक दूसरे में गप्पे लड़ाने में लगी हैं। और यहाँ आके हमें गप्पे नहीं लड़ानी है, हमें क्या करना है, यहाँ पर आकर के कथा का रसास्वादन, अपने जीवन को धन्य करना है। इसीलिए हमारा जीवन तब यहाँ आकर के सार्थक बनेगा, नहीं तो हमारा आने का उद्देश्य क्या है। आप कृपया हमारी तरफ ही देखें, आगे पुराणों को देखें, व्यास ऋषियों को देखें, लेकिन आपस में बातचीत बिल्कुल भी ना करें। समय बहुत है आपके पास बातचीत करने का। देखो, किसी ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि बोलने को दी जुबान, तू बोलता क्यों नहीं।
बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि का नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। और आज का तेरा ए ना बोलना, कि आज का तेरा ए ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसीलिए आप लोग हरि नाम संकीर्तन और भगवान की पावन कथाओं का यहाँ पर रसास्वादन करो। बस बातचीत केवल अपने घर पर ही करें। तो ब्राह्मण की हम क्या बता रहे थे कि ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण की चरणों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसी ब्राह्मण की जो नित्य गायत्री उपासना करें। महाराज विप्रो वृक्ष तस्य मूलम च संध्या, ब्राह्मण का जो मूल भाग बताया वो किसे बताया? संध्या को बताया। जड़ ब्राह्मण की क्या होती है? संध्या होती है। यदि वह जड़ को ठीक ना रखे, यदि संध्या न करे तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वेद शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, और वेद शाखाएं जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, वो सब उस पेड़ पर लगी शाखा है। तस्मिन् मूले यत्न तो रक्षणम, यदि हम इसके मूल भाग की रक्षा नहीं करेंगे। मूल भाग क्या है ब्राह्मण का? क्या बताओ जोर से, मूल भाग क्या है ब्राह्मण का? समझ में नहीं है आप लोगों को। मूल भाग क्या है? संध्या। मूल भाग ब्राह्मण का क्या है? संध्या है। ये वृक्ष, एक ब्राह्मण एक वृक्ष की भांति है, और उसका मूल क्या है? उसकी जड़ क्या है? संध्या है। जो संध्या की उपासना न करे ब्राह्मण, तो तस्मिन् मूले यत्न तो रक्षण, छीने मूले नेव शाखा ने पत्रम, फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा बंधु। धर्म कर्म कहीं नहीं रहेगा, न वेद शास्त्र रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण वही पूजनीय अधिकारी है जो अपना नित्य कर्म करे। नाम के ब्राह्मण नहीं बनना है, काम के ब्राह्मण बनना है। ऐसा नहीं, ऐसा ना हो ब्राह्मण के लिए कि जब यज्ञ अनुष्ठान आए तब तो हरे पीले कुर्ते पहन के चल पड़े, फिर उसके पश्चात जब यज्ञ अनुष्ठान खत्म, फिर अपनी पुनः जो धारणा है, अपनी जो जिन चीजों को हम धारण करते हैं, फिर उसी चीज की ओर लौट के आए। ऐसा ना हो। तो यहां पर भी ब्राह्मणों के लिए यही बताया है। शुक्राचार्य जी ने भी यहाँ पर बलि को कहा, देखो बलि, आपके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा तो हो गई है, लेकिन 100 यज्ञ जब आपके पूर्ण हो जाएंगे तभी आप यहाँ के राजा बन सकते हैं। इसीलिए आप 100वां यज्ञ पूर्ण करो। राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने की तैयारी पर लग चुका। उधर माता अदिति परेशान हो गई। जो देवताओं की कौन थी? माता अदिति। वो परेशान होने लगी, अपने स्वामी से बार बार विनती कर रही है, बार बार रो रही है, अपने स्वामी के समक्ष विलाप कर रही है। कहती है, स्वामी मेरे पुत्रों की लाज रखो, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। इस समय वो बेघर हो चुके हैं। और एक माँ की ममता ही एक ऐसी होती है जो अपने पुत्र के लिए निस्वार्थ भाव से चाहती है, निस्वार्थ भाव से अपने पुत्र के लिए चाहती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर माता अदिति बार बार रो रही हैं, बार बार विलाप कर रही हैं अपने स्वामी कश्यप ऋषि के समक्ष। कश्यप ऋषि ने कहा, देखो देवी, आपको अभी भय करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने पुत्रों की विजय चाहती हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रतः, क्या करना पड़ेगा आपको? फाल्गुन के महीने में पयोव्रत करना पड़ेगा। और इस पयोव्रत को कैसे किया जाता है इसका भी मैं नियम बताऊंगा। यह फाल्गुन के महीने में यह पयोव्रत किया जाता है। इसमें केवल दूध पी करके, निराहार रह करके यह व्रत रखा जाता है। और यह जो व्रत है प्रतिपदा तिथि से लेकर के एकादशी तिथि पर्यंत तक की जाती है। और इस व्रत में विशेषतः श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान नारायण की इसमें पूजा अर्चना की जाती है।
माता अदिति ने ऐसे ही करना प्रारंभ कर दिया। फाल्गुन के महीने में व्रत को विधिवत व्रत करने लगी तो अंत में स्वयं भगवान नारायण वहां पर वामन देव रूप में प्रकट हो गए। बोले वामन देव भगवान की जय। वामन देव भगवान वहां पर प्रकट हो गए माता के समक्ष। देखो कितनी बड़ी माँ के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। माँ के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। माँ चाहे तो भगवान को भी इस धरती पर ला सकती है। माँ कुछ भी कर सकती है। माँ बड़े बड़े भक्तों को जन्म दे सकती है अपने गर्भ से। लेकिन माँ भी संस्कारवान, माँ के अंदर भी अच्छा अगर जब वो आचरण करे, अच्छा वो संस्कार नियमों का पालन करे, अपने धर्म कर्म का पालन करे, तभी माँ के गर्भ से अच्छे ध्रुव जैसे प्रहलाद जैसे पुत्र निकलेंगे। आज माता अदिति के समक्ष भगवान नारायण भगवान वामन देव जी के रूप में प्रकट हुए, जिनकी लंबाई केवल 52 अंगुल की थी। 52 अंगुल के आज वामन देव भगवान माता के सामने आए और माता को प्रणाम किया। कहा माता जी हमें आज्ञा दीजिए, हम आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करेंगे। माता अदिति कहती हैं देखो आप तो प्रभु वैसे सर्व अंतर्यामी हैं, फिर भी इस समय हमारे पुत्र राजा बलि एवं अन्य दैत्यों के आक्रमण से दुखी हैं, उनकी रक्षा कीजिए। वहां पर भगवान ने तुरंत उनका माता जी का मनोरथ पूर्ण किया। माता जी आपको किसी चीज की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, इसीलिए आप निर्भय हो जाएं। भगवान तुरंत उसी समय वहां से नर्मदा नदी के तट पर जहां पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था वहां पर जा पहुंचे और वहां पर यज्ञ के जैसे ही वहां पर उनके सैनिक थे, उन सैनिकों ने जैसे देखा तो बलि के समक्ष ले गए। बलि ने खूब स्वागत सत्कार किया वामन देव भगवान का। कहा कि आप बताइए प्रभु आपको क्या चाहिए, आप क्या दान लेंगे हमसे, या आपके अंदर कौन सी ऐसी इच्छा जागृत हुई जो आप हमें मिलने यहाँ पर आप चले। भगवान ने कहा देखो भाई हम यहाँ पर कुछ मांगने नहीं आए, बस हम तो आपका इस समय नाम सुन रहे हैं कि बड़ा नाम चल रहा है आपका दान वीरों में, खूब दान करते हैं आप, ब्राह्मणों का बड़ा स्वागत सत्कार करते हैं आप, बड़े अनन्य प्रेमी हैं आप ब्राह्मणों के, इसीलिए हम आपके दर्शन करने यहाँ आए। तो बलि ने कहा देखो महाराज आप आ तो गए हैं लेकिन आपको अब कुछ लेना पड़ेगा। भगवान ने कहा भाई हमें क्या चाहिए, हम तो वैसे संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर भगवान भी यही शिक्षा देते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे अन्य कोई जीव हो, हमेशा आदमी को क्या संतोषी ही रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो स्पष्ट लिखा है एतावतेव सिद्धो हम वितम यावत प्रयोजनम, कि धन उतना ही संग्रह करो, उतना ही एकत्रित करो जितने की हमें आवश्यकता है। अत्यधिक लालसा नहीं होनी चाहिए मन के अंदर, अत्यधिक लोभ नहीं होना चाहिए मन के अंदर। और जिसके अंदर अत्यधिक लालसा है, जो ब्राह्मण या जो अन्य कोई भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, तो उसे क्या संज्ञा दी है श्रीमद् भागवत महापुराण में भी, कि दरिद्र यस्य असंतुष्ट, कि उसे दरिद्र की संज्ञा दी है। इसीलिए हमेशा संतोष रहना चाहिए, जैसा मिले जितना मिले उतने में ही प्रसन्न रहना चाहिए। आज जब बलि बार बार आग्रह करते हैं भगवान से, तो भगवान ने कहा ठीक है भाई, यदि आप बार बार आग्रह करते हो, बार बार विनती करते हो, तो आप हमें केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि हंस पड़े। बलि ने कहा महाराज इतने समय से तो आप मांग नहीं रहे थे और मांग रहे हो भी 3 पग भूमि। भगवान ने कहा देखो हम ऐसे ही मांगते हैं, देना है तो दे दीजिए। बलि ने तुरंत कहा तो ठीक है महाराज, आप 3 पग भूमि हमारी कहीं से ले लो। भगवान ने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, 3 पग भूमि हमें लेनी है, लेकिन आपके विधि विधान सहित। आप पहले हाथ में संकल्प लीजिए, फिर उसके पश्चात हम आपका दान स्वीकार करेंगे। तब तक शुक्राचार्य दौड़ पड़े। बलि सावधान हो जाओ, ये कोई ना 52 है ना 55 है, ये तो स्वयं साक्षात नारायण ये छलिया बन करके आपके समक्ष आए हैं, आपको ये नष्ट करना चाहते हैं।
अब तो महाराज बलि ने कहा, देखो गुरुदेव, मैंने तो अपनी जुबान दे दी है, अब तो हम नामुकर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए अब हम तो दान तो देंगे। जैसे हाथ में संकल्प लिया तो वहां पर शुक्राचार्य जी मक्खी के वेश में उस कमंडलों में जा चुके। भगवान ने देखा, देखो भाई ये तो बड़ा उपद्रव कर रहा है, तो भगवान ने अपनी कुशा निकाली आसन से, और जैसे उस क्षेत्र में घुसाए तो वहां पर शुक्राचार्य की एक आंख फट गई। भगवान यहीं पर दृष्टांत देते हैं, समझाते हैं कि जो मेरे धर्म के कार्यों में बाधा डालता है, जो कोई दान दे रहा है धर्म के कार्यों में, उसे उसका हाथ रोकता है, तो उसको भी मैं शरीर से ऐसा ही अंग भंग करता हूं। इसीलिए कभी भी धर्म के कार्यों में पीछे नहीं रहना चाहिए, जो दे रहा उसका हाथ भी कभी नहीं रोकना चाहिए। तो यहां पर भी शुक्राचार्य जी ने तो वहां से भाग गए। उसके पश्चात भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया, और बोलिए विराट पुरुष भगवान की जय। भगवान ने अपना विराट स्वरूप बनाया और राजा बलि का 3 पग भूमि नाप ली। एक पग में राजा बलि की महाराज नीचे 7 लोग नीचे के नापे, और दूसरे पग में 7 लोग ऊपर के नाप दिए। कहा, बलि तीसरा पग बताओ मैं कहां पर रखूं? तो महाराज आज बलि कहने लगा, प्रभु तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखो, क्योंकि धन से बड़ा धनवान होता है, इसीलिए तीसरा पग आप मेरे शीश के ऊपर रख दीजिए। आज भगवान ने तीसरा पग शीश पर रखा और सुतल लोक में राजा बलि को भेज दिया। इसीलिए कहते हैं ना कि जीव क्या सोचता है और क्या उसके साथ हो जाता है। बलि आज मन में विचार कर रहा है कि मन इच्छा होते नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। कि मन इच्छा होते नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। जाना तो चाहता था स्वर्ग को, पर भेज दिया पाता। इसी हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे अंदर लालसाएं बहुत हैं। हमारा घोड़ा गाड़ी आ जाए घर पर, मकान बन जाए, हमारे पुत्र की शादी हो जाए, हमारे नाती पोते हो जाएं, लेकिन सुबह तक किसने देखा भाई? रात खुलेगी कि नहीं, आंख खुलेगी कि नहीं? इसीलिए जितना हो सके हरि नाम में अपना समय बिताओ, क्योंकि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोए। ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। आज भगवान ने सुतल लोक में आज बलि को भेज दिया, और भगवान स्वयं उनके द्वारपाल बनकर के वहां रहने लगे। समय की अल्पता है, समय की बाध्यता है। भगवान की कथा तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जितनी सुनाओ उतनी कम पड़ जाती है। इसीलिए अपनी वाणी को अब कुछ समय हरि नाम संकीर्तन के साथ यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी लोग मधुर तालियों की सेवा करते हुए हरि नाम संकीर्तन का सहयोग करें। नृत्य, गायन, वादन तीनों कलाओं के माध्यम से आप लोग हरि नाम संकीर्तन का सहारा लें। सभी लोग मधुर भाव के साथ तालियों की सेवा करेंगे। हरिओम। शिव जी आहा, शिव जी आहा, शिव जी कैलाश रंदना गौरा कैले कैलाश रंदना गौरा के गैल मां। शिव जी कैलाश रंदना गौरा कैले मां। शिव जी कैलाश की सेवा करते श्री राधे गौरा के गैल मां। ध्याने मगन रंदना
डमरो बजनन तांडव नृत्य दिखनन डम डम डमरू बजनन तांडव नृत्यादि कौंदन शिव जी कैलाश में भोला डम डम डमरो बजनन शिव जी कैलाश में बोला डम डम डमरू बजनन आहा डमरू जय हो आहा डमरू बजान लग्यो ना गौरा का गैली डम डम डमरू बजादना गौरा के गेले शिव जी कैलाश रंदना गौरा